हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 75 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान और ईबो प्लेन में सफ़र कर रहे थे, जहां पर ईबो तो सो जाता है, पर जहान को क्वान का कॉल आता है क्योंकि चेंग ईबो के लिए परेशान हो रहा था। और बातों ही बातों में जहान का एक पुराना जख्म, एक कश्मकश उभर कर बाहर आती है कि ईबो जब उससे 3 साल दूर था, तब क्या ईबो उसके बारे में कभी सोचता था। क्वान ने जहान को संभालने के लिए थोड़ा वक्त देने के बाद उससे पूछा, जहान सब ठीक है, अभी तुम दोनों साथ हो, ये बात मैटर करती है। वो तो बस जहान को अपने ख्यालों से बाहर लाना चाहता था। इसलिए गहरी सांस लेकर क्वान ने कहा, और तुम्हें पता है क्या? जहान ने पूछा। क्वान ने कहा, तुमने ईबो को इतना खुशमिजाज बनाया है, तुम्हारी वजह से वो खोया हुआ ईबो वापस आ गया है। और चाहे तुम मानो या ना मानो, ईबो की दुनिया तुम्ही से शुरू होती है और तुम पर ही ख़त्म। ईबो के सभी करीबी जानते थे कि ईबो हमेशा फेक स्माइल के साथ घूमता था, पर जहान से मुलाकात के बाद ईबो की स्माइल भी असली हो गई है और उसका बिहेवियर भी। मतलब उसके चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल होती है। इतना ही नहीं, वो जहान के सामने तो बिल्कुल बेबी बन जाता है। अपने दोस्तों की ये बातें सुनकर जहान ने पूछा, सच में? जहान की बात सुनकर क्वान और चेंग ने कहा, हाँ बड़ी, तुम दुनिया के बेस्टेस्ट हस्बैंड हो। क्वान और चेंग ने हमेशा जहान और ईबो को देखा था। इस मतलबी दुनिया में जहान को अभी भी प्यार पर भरोसा था। उसके लिए ईबो की खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्वान की बातों से जहान की आंखों में आंसू आ गए और कुछ ओझल भी हो गए, जो ईबो के फेस पर गिरे और ईबो की नींद खराब होने का कारण बने। वैसे भी वो इतनी भी गहरी नींद में नहीं था। किसी की बातों से, फ़ोन की रिंग से वो गहरी नींद में जा ही नहीं पाया, पर हाँ, वो थका हुआ बहुत था, इसलिए आँख खोलने में थोड़ा वक्त भी लगा। ईबो ने अब आंखें खोलकर जहान की तरफ देखा। जहान की नम लाल आंखें देखने के बाद ईबो को तो अलर्ट होना ही था। उसने तुरंत पूछा, ओल्ड मैन, तुम्हें किसने रुलाया? जहान तुरंत ख्यालों से बाहर आ गया। उसने तो देखा ही नहीं, ईबो जग चुका है। तो वो तुरंत अपने एक्सप्रेशन संभालते हुए बोला, हे लव, तुम जग गए? जहान ने बात बदलने की कोशिश की, पर ईबो ने पहले ही उसके आंसू देख लिए थे, तो उठकर जहान के बिल्कुल बगल में बैठ गया। जहान की तरफ गौर से देखते हुए बोला, आपको किसने रुलाया ओल्ड मैन? ईबो हर बात पर जोर देकर बोल रहा था। ये देखकर जहान भी कहीं ना कहीं चौंक गया। उसने कहा, नहीं, मैं रो नहीं रहा था। इससे पहले कि जहान आगे कुछ बोले, ईबो ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, फिर आपका चेहरा गीला क्यों है? ईबो ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया, जहान के गाल को टच किया। अब जहान के आंसुओं ने उसे धक्का दे दिया। वो तुरंत फिर से ओझल हो गए। तो ईबो ने अपना नम हाथ जहान को दिखाते हुए कहा, ये क्या है मिस्टर सेन? ईबो को सब कुछ दिख रहा था और वो जहान से इसका कारण जानना चाहता था और जहान के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। जहान ने उस गीले हाथ को देखते हुए कहा, शायद बारिश हो रही है वो। जहान को खुद भी अपने जवाब पर यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ चेंग और कुआन भी उसकी बेतुकी बातें सुनकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। इधर ईबो ने भी अपने हस्बैंड से इतना डम्ब जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसने कहा, वाह मिस्टर सेन, आपके प्लेन में रेन भी होती है। अब जहान आंखें मूंद कर ईबो की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। लव, जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, क्या लव? पहले मुझे ये बताओ, आप रो क्यों रहे थे? जहान को समझ आ गया, ईबो को कोई ना कोई तो जवाब देना पड़ेगा, पर वो बोले तो बोले क्या। तो वो कुछ सोचने लगा और ईबो ने ये बात जानकर तुरंत कहा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। उसने तुरंत जहान के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा, आपको जवाब नहीं देना है ना, मत दो, मैं खुद से जान लूँगा। और बिना कॉलर आईडी देखे ईबो ने तुरंत फ़ोन पर चिल्लाना शुरू किया, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे हस्बैंड को रुलाने की? ईबो का हस्बैंड रो रहा है तो ईबो बर्दाश्त थोड़ी ही करेगा। ईबो के इस बर्ताव से जहान के दिल में भी थोड़ी सी गर्माहट फैल गई। उसने कहा, लव, मैं उदास नहीं हूँ। फिर उसने ईबो के गाल पर प्यार से हाथ रखा और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डार्लिंग। पर ईबो को पता था उसका हस्बैंड कभी अपने इमोशंस नहीं दिखा था, तो उसने कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है।
अब ईवो का ध्यान फिर से फ़ोन पर गया। वहाँ पर क्वान की आईडी देखकर उसने कहा, क्वान गा, मुझे बताओ गागो इतने उदास क्यों है और उनका चेहरा नम क्यों है। वैसे तो ईवो इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ था कि जान रो नहीं रहा था। फिर भी उसने क्वान से पूछा और क्वान पर इतने सारे सवालों की एक साथ बरसात हो गई। अब लियो की इस फायरिंग से बचना तो पड़ेगा और वो अपने बब्बो को दुखी भी तो नहीं कर सकता, इसलिए उसे थोड़ा सा इमोशनल करना पड़ेगा। ये सोचकर क्वान ने कहा, हो सकता है तुम्हारे काका बहुत ज़्यादा खुश हो। ईवो ने पूछा, अगर वो खुश है तो रो क्यों रहे हैं। ईवो तिरछी नज़र से जान की तरफ देखते हुए ये चेक कर रहा था कि अगर उसके काका इतने खुश हैं कि वो रो रहे हैं। तभी जान ने कहा, हाँ बो, मैं बहुत खुश हूँ। क्वान की बात सुनकर जान को भी यही सबसे बढ़िया तरीका लगा ईवो को डिस्ट्रैक्ट करने का। और अब ईवो को ज़्यादा सोचने के लिए वक्त न देते हुए जान ने तुरंत उसे गोद में खींच लिया। जान! ईवो गुस्सा और शौक से एक साथ बोला, पर जान ने बस चकल किया। ईवो के हाथ से फ़ोन छीन लिया और अपना चेहरा ईवो के नेक में छुपाकर गहरी सांस लेते हुए उसकी महक इनहेल करने लगा। ईवो कांप उठा, उसके मुंह से आवाज़ निकली। दूसरी तरफ क्वान ने भी जान लिया कि अब कॉल कट करने का वक्त है, तो उसने तुरंत कॉल कट भी कर दिया। ये बात चेंग ने नोटिस की और पूछा, क्या हुआ। तो क्वान स्माइल के साथ बोला, शायद जान को कोई और काम मिल गया है। चेंग के चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई और उसने हंसते हुए कहा, समझ गया। फिर थोड़ी देर रुककर वो बोला, फिर उस मीटिंग का क्या होगा जिसके लिए तुमने कॉल किया था। तो गुआन साय करते हुए बोला, कोई नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। अब गुआन उठकर अपने काम पर चला गया। दूसरी तरफ जान ने ईवो पर अपना असर देखा तो उसने ईवो को और कसकर गले से लगा लिया। साथ ही उसका शर्ट भी बाजू से थोड़ा नीचे खींच लिया और जैसे ही ईवो की स्किन उसे दिखी, उस प्लेन स्किन को मार्क करने का जान का बड़ा मन हुआ। उसने तुरंत वहाँ पर धीरे धीरे किसेस करना शुरू किया। प्लेजर में ईवो ने आंखें मूंद ली और एक हाथ से जान के बाल पकड़ लिए और जान का ये सॉफ्ट किस तुरंत एक वेट माउथ किस में बदल गया। ईवो के मुंह से आवाज़ निकली, वो और पीछे झुक गया। जान अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तो ईवो ने जान को पुकारा,